हाउ यू कैन डू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आप कैसे कर सकते हो। तो ये एक पहला टूल है, कंपेरेटिव स्टेटमेंट और कमर्शियल स्टेटमेंट से आपको एनालिसिस करने का वो पहला टूल है। उसके बाद आप देखोगे उसके नेक्स्ट चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में, तो आपको एक और टूल मिलेगा जिसको रेशियो एनालिसिस बोलते हैं। और उसके बाद फिफ्थ चैप्टर में आप देखोगे तो आपको और एक टूल मिलेगा जिसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस बोलते हैं। हर एक टूल अपने आप में यूनिक है, राइट। और इसीलिए जब भी एनालिसिस करने बैठो तो कोई भी टूल को आप टाल नहीं सकते, राइट। टूल को डिलीजेंटली आपको देखना है, समझना है, पढ़ना है और उसको यूटिलाइज भी करना है, उपयोग में भी लेना है। समझते हैं। मैंने जैसे समझाया था, मैं इसमें देखो यहाँ पे 4 टूल बताए गए हैं आपको। कंपेरेटिव कॉमन साइज, मैं इसमें अगेन रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी आप रिपीट कर चुके हो, राइट। सेकंड है कॉमन साइज स्टेटमेंट जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे दोनों। उसके बाद थर्ड चैप्टर यानी फोर्थ चैप्टर रेशियो एनालिसिस और फिफ्थ चैप्टर है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस। आई एम नॉट गोइंग टू गो, शैल आई गो और यू अंडरस्टूड दिस। आपको समझ में आया या फिर Yes, sir. मैं आगे जाओ बेटा, Yes, sir. आगे जाओ। Yes. ओके, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। मैंने जैसे बताया कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के अंदर आपको दो फर्म के बीच में कंपेयर करना होता है, राइट। और ये हम पढ़ चुके थियरी, जितना थियरी पढ़ना था। पर यहाँ पे आपको क्या क्या दिखाना होगा, यहाँ पे आपको 5 चीज दिखानी होगी। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। कि जब भी हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाए, सो यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू शो व्हाट, शो इज 5 थिंग्स, राइट। कौन सी 5 चीज। नंबर 1, दिस इज एब्सोल्यूट डेटा, क्या है। डिक्रीज और इंक्रीज कितना हुआ एब्सोल्यूट टर्म्स में, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज में कितना हुआ है। ये कंपैरिजन एक्सप्रेशन रेशियो, ये हम लास्ट में दिखाएंगे, अभी नहीं। यानी कि ये नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है, राइट। और इसमें भी लास्ट में जो पार्ट है परसेंटेज ऑफ टोटल्स, उसको अभी हम दिखाना पड़ेगा। अभी मैं इसके ऑब्जेक्टिव्स में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज इट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस बहुत ही लीस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। इंपॉर्टेंस तो आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, तो क्यों चाहिए कि कंपेयर करने के लिए चाहिए, राइट। तो ये तो इजी है। लिमिटेशन सेम लिमिटेशंस है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिमिटेशंस है, वो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम लिमिटेशंस है। तो ये भी आपको याद रह जाएंगे क्योंकि आपने लास्ट बुक में भी पढ़ा है और प्रीवियस बुक में भी दिए गए हैं। मैंने पढ़ाया नहीं है पर दिए गए हैं ये सब लिमिटेशंस, राइट। मैं डायरेक्टली जंप मार रहा हूँ अभी, सीधा ही सम पे। और सम हम देखेंगे, यानी कि जो टूल्स की हम जब बात कर रहे हैं कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज में, उसमें 4 तरह के टूल्स बताए गए हैं। पहला कंपैरेटिव बैलेंस शीट है और दूसरा कंपैरेटिव पीएनएल अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट बोल सकते हो आप। वैसे ही कॉमन साइज में भी 2 पार्ट है, वैसे ही सेम कॉमन साइज की बैलेंस शीट है और कॉमन साइज का अगेन इनकम स्टेटमेंट है, राइट। चारों तरह के स्टेटमेंट्स हम देखते हैं, राइट। पहले कंपैरेटिव देखते हैं, उसके बाद कॉमन साइज देखेंगे। पहले कंपैरेटिव। कंपैरेटिव में भी पहला है बैलेंस शीट। कैसे कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाई जाए, राइट। आई एम नॉट गोइंग टू गो बिकॉज ये थियरी कहीं नहीं आती, ये थियरी इसमें से सम आते ज्यादातर। इसमें आपको ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, यू नो द फॉर्मेट वेरी वेल, पर ये फॉर्मेट में भी आपको ये नहीं पता होगा ये जो कॉलम्स है वो, राइट। मेनली आपको ये चैप्टर में से इसकी ये कॉलम्स जो है ना वो ज्यादा याद रखनी है। ये तो आपको लेआउट तो पता ही है ऑलरेडी, आप रट चुके हो उसको तो, हाँ है ना। बैलेंस शीट पता है ना आपको। Yes, sir. आपको जो याद करना है वो ये लेआउट है, राइट। लेआउट को याद अच्छे से याद करो। आपने उसमें भी ये लेआउट में भी यहाँ तक तो आपने पढ़ा ही था। आपको नोट नंबर पता था, नोट्स टू अकाउंट से बनाते थे तो। उसके बाद आपको ये भी पता था कि प्रीवियस ईयर के अमाउंट आते हैं और उसके बाद आपको ये भी पता था करंट ईयर के अमाउंट आते हैं। तो यहाँ तक तो सबने पढ़ा ही है बराबर से, राइट। आपको उसके अलावा 2 और कॉलम लगाने हैं। एक तो लगाना है एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज, क्या वो बढ़ा या वो कम हुआ, एक ये लगाना है। और उसके साथ आपको एक और कॉलम लगानी है जिसको बोलते हैं हम परसेंटेज चेंज, या कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ।
राइट। तो नोट्स टू अकाउंट्स में आप क्या लिखोगे, नोट नंबर्स में क्या लिखोगे, हर एक नोट्स लिखोगे, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, राइट, वो आपको पता ही ऑलरेडी। और आपको ये गिवन होगा, नॉर्मली ये प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का गिवन होगा। अभी इसमें एब्सोल्यूट निकालना है, उसका मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पे सी निकालना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज सी? दैट इज बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब क्या? बी कॉलम में जो एब्सोल्यूट वैल्यू दी गई है करंट ईयर की, और ए में जो प्रीवियस ईयर की दी गई है, तो उसमें माइनस करने का, करंट ईयर में से प्रीवियस से माइनस करने का। एग्जांपल देता हूँ, शेयर कैपिटल आपकी प्रीवियस ईयर में थी, फॉर एग्जांपल 30,000, राइट। करंट ईयर में उसकी हो गई 20,000। व्हाट इज एब्सोल्यूट चेंज? minus 10,000. Yes, minus 10,000 is the absolute change. Now that's the answer. Similarly, अगर आपको absolute change समझ में आ जाता है, तो उसके बाद आप उससे परसेंटेज में रेशियोज भी निकाल सकते हैं, राइट। पर ये परसेंटेज चेंज होगा, और यू नो दैट परसेंटेज चेंज का मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जो चेंज आया है, एब्सोल्यूट जो चेंज आया है, जो यहाँ पे है, राइट, अपॉन ओरिजिनल प्रीवियस ईयर का ऑलवेज पहले पहले बार डेटा होता है, तो अपॉन ए इंटू 100। अगर आपको मैं बोलूँ कि अगर आपको परसेंटेज निकालना कोई भी चीज का, अगर आपके 5 मार्क्स आए 50 में से, तो हाउ मेनी परसेंटेज मार्क्स आए? तो आप क्या करोगे, 5/50 इंटू 100 करोगे, राइट। तो दैट इज इक्वल टू कितने आए आपके? 10%, राइट ना। अगर आपके 5 मार्क्स आए 50 में से, तो आप ऐसे निकालोगे ना उसको, आया ना। Yes, sir. सिमिलरली यहाँ पे भी जो चेंज है आपके पास, दैट इज सी, वो आपको ऊपर लिखना है। इसकी फॉर्मूला यहाँ पे दी गई है आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से। सो डी इज इक्वल टू व्हाट? सी अपॉन ए इंटू 100, राइट। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टूड ऑल द वे। तो यहाँ पे हम परसेंटेज निकालेंगे और हम सम्स करेंगे, बट यहाँ पे परसेंटेज हमको इस लेवल पे निकालना है, हर एक लेवल पे। कहने का मतलब फॉर एवरी, दिस इज कॉल्ड कॉलम्स, ये कॉलम्स होती है, एंड दिस इज कॉल्ड रोज। सो आपको जब परसेंटेज निकालना है, आपको ऐसे ही जाना है, रोज वाइज जाना है, कॉलम्स वाइज नहीं जाना है, टोटल कहीं पे नहीं करना है आपको अभी तक। यू नीड टू गो लाइक दिस, राइट। आपके पास ये सब वैल्यूज होगी, और उसके बेसिस पे से ही आपको यहाँ पे आगे आगे लिखते जाना है। कोई उल्टा कैलकुलेशन ना कर दे, ऊपर से नीचे जाने की कोशिश ना करें, राइट। आपको कैलकुलेशन भी वैसे ही करना है। और याद रखिए, इसमें क्या होगा पता है, जब आप कंपैरेटिव निकालते हो, तो आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर फर्म का या आपके कॉम्पिटिटिव फर्म का क्या रेशियोज है, क्या असेट लायबिलिटीज है, और आपका कितना है, दैट यू कैन एबल टू इजीली कंपेयर, राइट। यहाँ पे वापस एक नोट आ गई है, आपको पता ही है नोट, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, डिफर्ड टैक्स, असेट लायबिलिटीज नॉट, ये सब कुछ कंसिडर नहीं किया जाने वाला है, राइट। ये अकाउंट ट्रीटमेंट, ये सब कुछ बाकात है। क्लियर है ये? एक रिलेशनशिप देखते हैं Yes, sir. वेरी क्विकली, राइट। जैसे यहाँ पे इक्विटी लायबिलिटीज दिया गया है, असेट्स दे दिया गया है, और आपको देखो, याद रखो कि एट टाइम्स है ना, आपको फिगर्स बहुत ट्विस्ट करके दिए होंगे। नॉर्मली फिगर्स आपको ऐसे ही देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो क्या है? करंट ईयर। और ये क्या है? प्रीवियस ईयर। यहाँ पे हमको देखो कैसे दिया है, पहले क्या दिया है यहाँ पे, या पहले प्रीवियस ईयर दिया है, उसके बाद करंट ईयर दिया है। जबकि यहाँ पे क्या है, पहले आपको करंट ईयर दिया है, उसके बाद प्रीवियस ईयर दिया है। एक्चुअली दिस इज द राइट मेथड, जब भी आप कोई भी स्टेटमेंट बनाओ तो अगर आपके डेटा बराबर नहीं है, राइट, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू द प्रॉपर डेटा एंड देन यू स्टार्ट अ सम। सो देखो, इन्होंने भी क्या किया, ये 19 वाला जो डेटा है, उन्होंने देखो पहले रख दिया है, ध्यान दो। और ये 20 वाला डेटा है, उन्होंने क्या किया है, उसको बाद में रखा है, देखो।
समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. Right. So you got the previous year data first, and then the current year, and then you do it. कि C is equal to A minus B minus A, यानी current minus previous. तो यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट चेंजेस आपको दिखेंगे, राइट? वैसे परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज आपको निकालना है तो हमको पता है फॉर्मूला C अपॉन A, यानी जो चेंज आया अपॉन ओरिजिनल इंटू 100. तो आपको यहाँ पे 50%, 100% ऐसा मिलेगा कुछ भी, राइट? आपको ये टोटल का ऐसे टोटल कभी नहीं करना है परसेंटेज में, खास करके परसेंटेज में ऐसे टोटल कभी नहीं करना है मेरे हिसाब से। यहाँ पे भी एब्सोल्यूट में भी ऐसे टोटल मत करो। आई मीन व्हाट आई मीन टू से कॉलम का टोटल मत करो, जो भी करो आप रो से ही जाओ। ए और बी का यहाँ टोटल किया वो बराबर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो है ना, मैं हाईलाइट कर देता हूँ उसको, उसका कभी टोटल ऐसे मत करना, राइट? ऐसा टोटल करना रॉन्ग है यहाँ पे, ऐसा कभी टोटल मत करो। द राइट वे टू डू द टोटल is to go like this, right? This is the correct way. समझ में आ रहा है? अदरवाइज आपका आंसर कभी मैच नहीं होगा। वरना देखो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मैं देखने जाऊँ तो 50 प्लस 100 कितना हो जाता है? 150 हो जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या आया है, 42.6। तो दिस इज द राइट आंसर बेसिकली। क्लियर हो रहा है ये? Yes or no? Yes, sir. Apart from that, you should not do the total like this also, in here also. And पर एक चीज याद रख रहा हूँ कि दोनों टोटल मैच करेंगे, असेट्स का लायबिलिटी के दोनों के टोटल मैच ऑलवेज करेंगे ही, राइट? वो दोनों सेम ही आएगा। और यहाँ पे भी अगर आपको जाना है तो ऐसे ही जा सकते हो आप, यू गेट द सेम आंसर। अभी इलस्ट्रेशन 1 है, इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 3 आपको घर से देखना है एक बार। हम कल एक सम यहाँ पे करेंगे, राइट? और ये बहुत इजी है, अगर आप करना चाहते हो घर पे तो मैं होमवर्क दूँ? बोलो, आप बोलो कैसे करना है, होमवर्क दे दूँ मैं आपको? Yes, sir. ओके, सो लेट मी कॉमन साइज आ गए, इसमें आ गए। ओके, क्वेश्चंस आ गए। ओके, आप क्या करो, कंपैरेटिव बैलेंस शीट में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड करो घर पे, राइट? ट्राई करो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फर्स्ट एंड सेकंड इलस्ट्रेशन करने के बाद करो आप। एंड सॉरी, सेकंड थर्ड इलस्ट्रेशन, फर्स्ट तो मैंने करवा दिया, सेकंड थर्ड इलस्ट्रेशन करने के बाद करो। क्लियर है? मैं असाइनमेंट क्रिएट कर देता हूँ आपके लिए। आज के लिए इतना ही, कल हम आगे जाएंगे और आगे समझेंगे।